सर बिल्कुल अच्छे हैं हम, और हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि आज आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। सिर्फ मुझे ही नहीं परंतु इस पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से जुड़े एक एक युवा को और एक एक युवा संगठन को। मुझे ज्यादा खुशी लगता है मिस वैष्णवी that you young guys have given me one scope to speak to you, to see to you all in this COVID-19 crisis. So मुझे ज्यादा खुशी लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सबको जो इस समय में हम मुझे सुनने के लिए और मेरा बारे में कुछ जानने के लिए आप लोग यहाँ बैठे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। और काव्या वर्षा प्लेटफॉर्म को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वेरी नाइस नेम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म और द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई यू नो व्हाई इट इज नाइस? आ, एनीथिंग स्टार्ट्स विथ के इज वेरी जी क्लोज टू माय हार्ट। बिल्कुल सर। तो आप देखेंगे मेरा माने बचपन से अभी तक आई कैन टेक 1 मिनट, 1 मिनट लेके बताता हूँ। जी जी मैं सर जो जरूर बताएं। हाउ के इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। मैं जी जब जिस गांव में जन्म लिया उसका नाम स्टार्ट होता है के से, कलराबांग। चल। मेरा डिस्ट्रिक्ट होता है कटक के। माई गोत्र होता है कात्यायन के। मैं पढ़ाई किया हूँ केमिस्ट्री। उसका बाद आज तक 30 साल का अंदर जितना प्लेटफॉर्म किया हूँ, किट किस स्कीम्स लिटरेरी मैगजीन कादम्बिनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कलिंगा टीवी, so many platform, everything starts with K. So any person's name or the organization's name starts with K, it is very close to my heart. So I am very much happy that Kavya Barsa is the name of this organization or the platform I am speaking to you all. सर आप समझ नहीं सकते हैं कि हमें कितनी खुशी हो रही है आपसे जुड़कर, क्योंकि मैं अभी अपने दर्शकों को यही बता रही थी कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व ही सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है। मैं आपके बारे में कितना भी इंट्रोडक्शन दे दूं, आपकी उपाधियां आपके अचीवमेंट्स बता दूं, पर अभी आपने जो दो शब्द कहे हैं, आप जितनी हम्बली हमसे जुड़ पा रहे हैं, उससे हमें जितनी खुशी मिल रही है वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि आप कितने डाउन टू अर्थ और युवाओं से जुड़ के आप कितने खुश हैं। हमारी खुशी उससे जरूर दुगनी है सर। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ बिकॉज मैं सब टाइम चाहता हूँ युवा से जुड़ने के लिए, युवा को एम्पावर करने के लिए, युवा का सक्सेस देखने के लिए, युवा का खुशी देखने के लिए। बिकॉज यू नो इट इज दी आवर नेशन इज दी मेड फॉर ओनली यूथ। युवा देश है। तो इसलिए जी एंटायर फ्यूचर डिपेंड करता है डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ द यूथ और द युवा। तो इसलिए मैं भी युवा हूँ एक रकम। सो मैं युवा का साथ जुड़ने के लिए काम करने के लिए मुझे बहुत खुशी लगता है। जी सर। सर अब मैं जैसा कि अपने दर्शकों को बता रही थी आपकी शुरुआती स्ट्रगल, आपके संघर्षों के बारे में, कि बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में जो ये सोचते हैं कि जो संघर्ष मैंने झेले हैं वही संघर्ष किसी और युवा के, मेरे समाज के किसी और व्यक्ति के प्रगति में रोड़ा ना बने रास्ते में। तो सर आप एक गांव से आते हैं, ग्रामीण इलाके से आते हैं, आपने गरीबी देखी है, आपने अपने आसपास काफी सारी कठिनाइयां देखी हैं। तो जब आपके जेब में 5,000 रुपए थे, उस समय कोई भी अगर आम व्यक्ति होता तो शायद वो यही सोचता कि मैं सबसे पहले अपनी परिस्थितियां सुधारूं, उसके बाद देखा जाएगा समाज का क्या कर सकते हैं। परंतु आपने वो नहीं सोचा, परंतु सीधे सीधे अपने हाथ खोल के अपने समाज, अपने देश के विकास में हाथ बटाया। 1993 में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की शुरुआत आपने करी। तो इसी के बारे में हम सब जानना चाहेंगे कि आपका जो संघर्ष का जो समय था उसके बारे में कुछ बताइए, और कैसे आपने ये रास्ता चुना कि मुझे देश के विकास में जुड़ना है, और आपने जो कलिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करी वो कैसे हुआ। देखिए सिंगमी माँ, वैष्णवी माँ, थ्रू यू मैं बताना चाहता हूँ युवा लोग को। आप तो मेरा बारे में बहुत कुछ जानकारी है। प्रैक्टिकली मैं देखा हूँ मेरा जैसे बचपना है उसके बाद मैं जैसे काम शुरू किया हूँ, तो ऐसे मैं कहीं पर आज तक इतना नहीं देखा हूँ। बिकॉज गरीबी सब में है, भूखमरी है। गरीब घर में बहुत बड़ा बड़ा आदमी जन्म लिए हैं, लेकिन मैं देखा हूँ जो गरीब भूखमरी में पल पल होके बढ़ते हैं बचपना, तो जनरली वो जब बड़ा होते हैं अपने आप इंडिविजुअली कुछ हो जाते हैं। कोई साइंटिस्ट हो जाते हैं, बहुत बड़ा आदमी हो जाते हैं, लाइक एपीजे अब्दुल कलाम बहुत गरीब घर में जन्म लिए थे, लेकिन वो खुद बड़ा हो गए हैं। कोई ब्यूरोक्रेट हो जाते हैं, कोई एमएलए, कुछ 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 इंडिविजुअल हो जाते हैं। मैं भी बचपना इतना गरीब में
निभाया हूँ गांव में। ऐसे गरीबी में खूब कम जगह में देखा हूँ। 4 साल उम्र से पिताजी को खो के 7 भाई बहन विधवा माँ एक गांव में एक जस्ट काव शेड थचेड हाउस में रहना एंड खाने के लिए 2 पट रोटी 2 दिन में नहीं मिलना, उस टाइम में 1970। तो उस टाइम से गुजरना एंड इधर उधर काम करके बड़ा होना एंड अपने आप को एजुकेटेड भी करना। ऐसे नहीं जो बड़ा हो गए हैं, सो अपने आप को हाईली एजुकेटेड भी करना। आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री, देन आफ्टर दैट पीएचडी, अलग बात है। तो देखिए, आज तक जो मैं कुछ किया हूँ, मैं सोचता हूँ मेरा माध्यम से हुआ है, वो सब आप लोग कोई विश्वास करे नहीं करे, ये भगवान का आशीर्वाद है। इट इज ऑल डेस्टाइन। जे ऐसे 20 साल 22 साल उम्र तक कष्ट करेंगे अपने आप को जिंदा रखने के लिए। आई यूज्ड टू टेल इन ए लाइटर वेन, आई हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर फूड फॉर माई सेल्फ फॉर द फर्स्ट 25 years ऑफ माई एज। समझ पाए ना नहीं? मुझे 25 साल होने तक मैं खुद अपने खाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका बाद 25 साल हो गया मैं संघर्ष कर रहा हूँ। जैसे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स गरीब युवा और गरीब बच्चे का मुंह में हंसी फुटाने के लिए आप बहुत अच्छा से बोले। ये जो चीज मैं मेरा जीवन में कष्ट करके आया हूँ, वो कष्ट दूसरा बच्चे को नहीं मिले, उसके लिए प्रैक्टिकली मैं काम कर रहा हूँ। 30 साल हो गया, 1992 से अभी तक 29 साल कंप्लीट हो रहा है, 30 साल होने के लिए जा रहा है। जिस कष्ट में निभाया हूँ, जितना ह्यूमिलेशन में सहा हूँ, जितना भूखमरी में देखा हूँ, गरीब होने से बड़ा आदमी लोग कैसे ह्यूमिलेट करते हैं, वो चीज में मेरा खुद निभाया हूँ। इसलिए मेरा सब टाइम तमन्ना होता है, भगवान का पास प्रेयर होता है, जे मैं जैसे निभाया हूँ वैसे जैसे दूसरे को ना पड़े। इसलिए मैं एज एन इंडिविजुअल जितना संभव है, आप राइटली बोले, 5,000 रुपए में सच्ची में 2 संस्था एक साथ शुरू किए थे। एक तो नाम आप बोल रहे हैं, कलिंगा इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी किट, एक किराया मकान में शुरू किए थे। नाउ इट हैज बिकम द ह्यूज, one of the most promising university in the country and beyond country, with the status of even institute of eminence as given by the government of India recently to 10 deemed university। तो 5,000 रुपए में किराए मकान में शुरू करके यहाँ पहुंचना है, जहाँ पर 60,000 आलमनी है एंड 30,000 कैंपस में है सारा दुनिया से, 53 कंट्री एंड फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया। इंडिया का सब कोने कोने से यहाँ पर है। और क्या है, आप लोग को तो इट इज द एज ऑफ सोशल मीडिया, आप लोग को पता है मैं क्या किया हूँ। एट द सेम टाइम भगवान का आशीर्वाद था, मैं एक अच्छा चीज शुरू किया था, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। नाउ इट इज नोन एज होम फॉर 60,000 poor tribal children. The 20,000 already passed out, 30,000 in the campus, 10,000 in 10 satellite campus of KISS। एक बहुत बड़ा काम भगवान ने मेरा माध्यम से किए हैं। दैट ट्राइबल बच्चे जो जंगल में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो लोग को शिक्षा से लेके सब कुछ, बिकॉज उसका बारे में बोलो तो इट टेक्स आवर्स टुगेदर। तो वो लोग कैसे कष्ट निभाते हैं, उसका पिता माता भी कैसे कष्ट निभाते हैं, वो लोग का मन में भी होता है, जो मैं भी अच्छा से पढ़ाई करूं। वाई माई अदर फ्रेंड्स आर गोइंग टू पब्लिक स्कूल और अदर स्कूल, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं भुवनेश्वर में देख नहीं पा रहा हूँ। तो उन लोग का सबका मन में, हर बच्चा का मन में, हर यूथ का मन में होता है, मैं कैसे अच्छा करूं, मुझे थोड़ा अच्छा सुजोग मिलना चाहिए। लेकिन वो सुजोग बहुत कम बच्चे को मिलते हैं। मैं बहुत खुश हूँ जो भगवान का आशीर्वाद से अभी तक 60,000 से ज्यादा आदिवासी बच्चों को वो सुजोग दिलाया हूँ, वो लोग को समाज का मुख्य सत में लाया हूँ, और वो लोग सब बहुत अच्छा अच्छा लाइफ में कर रहे हैं। आगामी दिन में वही काम में मैं रहूंगा। और कीट का बारे में जो आप पूछे, देखिए, आई हैव ओवरकम स्ट्रगल फॉर लाइफ, क्रिएटिंग किट एंड किस जस्ट लाइक हिमालय, एंड आई हैव ऑल्सो फेस्ड द humiliation and all types of difficulties just like Everest। बिकॉज आप लोग सब एजुकेटेड है, युवा है, आप लोग को पता होगा इस जमाने में कोई 5,000 रुपया में 2 किराया मकान में 2 संस्था शुरू की, एक संस्था किट, एक संस्था किस, विदाउट एनी बैकग्राउंड ऑफ माई सेल्फ।
विदाउट एनी बैकिंग, विदाउट एनी बैंकिंग। बिकॉज अभी देखिए क्या हुआ है, हम लोग शुरू किए थे 92 में, अभी ग्लोबलाइजेशन हो गया है, सब कुछ एक्सपोजर है, आप लोग बहुत एक्सपोजर आप लोग को मिलता है सब कुछ। जब हम लोग बिल्कुल। शुरू किए 92 में, ना उड़ीसा का नाम भी उतना बाहर में था, ना ग्लोबलाइजेशन हुआ था, कुछ भी हुआ था। तो उस टाइम में शुरू करके अभी जो बनाया है, भगवान ने बनाया, मैं एक माध्यम हूँ, लेकिन मैं भी देख के ताजुब होता हूँ ये कैसे ये सब चीज बन गया, जो मैं एक माध्यम हूँ। तो लेकिन कंक्लूजन यही है, इफ योर इंटेंशन इज ऑनेस्ट एंड पॉजिटिव, यू कैन डू एनी अनडू थिंग्स। दैट इज माई एक्सपीरियंस विथ माई ओन वर्क। बिल्कुल सर, बहुत ही मतलब अभी हम जितने भी युवा ये वीडियो देख रहे हैं, या जितने भी युवा इस वीडियो की रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में, वो सभी जरूर आपसे जुड़ चुके हैं। मतलब हम सब आपसे हाथ हाथ मिला के जुड़ चुके हैं कि जिस देश के विकास में, जिस राष्ट्र, जिस समाज के विकास में आप लगे हुए हैं, उसी विकास में हम भी अपनी भागीदारी देते हैं पूर्ण रूप से। तो ये तो सर बहुत जब अच्छा हो अभी गया। जी कलिंग बोलिए। इंस्टीट्यूट की बात हो गई है सर, तो उसी से आगे एक प्रश्न उठता है कि आपके कंधे पर देश की जिम्मेदारी है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा पे, आपके ऑलरेडी आपके ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसके साथ कलिंग इंस्टीट्यूट में जो 15,000 से लेकर 20,000 तक फैकल्टी है, स्टाफ है, उसके अलावा 60,000 से ज्यादा एल्यूमिनाई है, इंस्टीट्यूट में ड्रॉप आउट नहीं है बिल्कुल भी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ड्रॉप आउट हमारे कंट्री का बहुत मतलब बड़ी दिक्कत है कि ड्रॉप आउट रेशो बहुत है देश का, आपके इंस्टीट्यूट में बिल्कुल भी ड्रॉप आउट नहीं है। तो इतने बड़े इंस्टीट्यूट का इतने अच्छे से मैनेजमेंट आप कैसे संभाल लेते हैं? क्योंकि युवा होने के तौर पे डिसिप्लिन आपसे सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए इसमें दो कारण है। एक तो आप लास्ट वर्ड जो बोले ना, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, डिसिप्लिन इन लाइफ। और लाइफ में एंड पर्टिकुलरली इन यूथ पीरियड, थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ नहीं होगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। सपोज आप देखिए, बिल्कुल। मैं जब दो संस्था शुरू किया था, आई वॉज एट द एज ऑफ 25। तो आई कैन साइट, इवन इफ यू डोंट माइंड, आई कैन साइट जी जी। द कमेंट्स ऑफ वन वेरी वेरी इंपोर्टेंट सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, अभी नहीं है, थे कैबिनेट मिनिस्टर का कमेंट मैं आपको बोलता हूँ। वो आए जब बच्चों को एड्रेस किए, बोले डॉक्टर सामंत, जिस एज में एक लड़का ने एक लड़की का पीछे भागना चाहिए, उस एज में तुम कीट किस करके समाज सेवा कर रहे हो। यू सी द डिसिप्लिन इन लाइफ। आप अच्छा वर्ड बोले अपना कमेंट में। एक तो कुछ करने के लिए अपना लाइफ में बहुत डिसिप्लिन चाहिए। मैं बचपन से अपना लाइफ को डिसिप्लिन नहीं किया होता तो मैं तो भटक जाता रास्ता में। मेरा तो कोई नहीं था, माने हाथ थापने के लिए मेरा सिर में। देयर वाज नोबडी, दो एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर, बट एवरीबॉडी इज स्ट्रगलिंग फॉर देयर ओन सर्वाइवल। ये कैसे सर्वाइव करे, जैसे अभी कोरोना में एवरीबॉडी इज स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल, वैसे हम लोग सात भाई बहन सब स्ट्रगल कर रहे थे। तो भगवान ने बचपन से लाइफ को डिसिप्लिन किया, नहीं तो मैं भटक जाता। 25 साल उम्र में जब दोनों संस्था शुरू किया, उस टाइम से अपना लाइफ को अपना डिसिप्लिन किया। लेकिन एक बहुत अच्छा चीज है, इसलिए मैं भगवान को एंटायर क्रेडिट देता हूँ, इतना अच्छा से सब कुछ बनाया हूँ किट किस को, इतना अच्छा से दुनिया में खूब कम जगह में देखने के लिए मिलेगा। ये ऐसे भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनता है विथ सो मच गुड गवर्नेंस, रूल्स रेगुलेशन, डिसिप्लिन एंड ब्यूटी ऑफ द एंटायर कैंपस एंड इट्स एनवायरमेंट एंड एम्बियंस। जब मेरा बचपना देखिए, मैं कहीं हार्वर्ड और एमआईटी और आईआईटी और एनआईटी और आईएमए नहीं पढ़ा हूँ, मैं एक छोटा गांव के स्कूल में पढ़ा। कैसे मेरा बचपना है, लेकिन भगवान ने इतना बुद्धि दिए हैं, इतना सब कुछ दिए हैं, मुझे इतना खुशी लगता है। इसको बोलने के लिए वैष्णवी मैम, इट विल टेक आवर्स टुगेदर। आई डोंट वांट टू बोर माय यंग मास। आजकल का यंग मास को ज्यादा सुनने के लिए भी पेशेंस नहीं है। मैं तो इस सिलसिले में बोलूंगा, थोड़ा सुनने के लिए पेशेंस रखो यंग मैन, तब जाके सक्सेस होगा कुछ भी। आजकल सुनने के लिए भी इतना किसी के पास मोर देन 15 to 20 मिनट्स कोई भी लेक्चर भी पढ़ाएंगे ना क्लास में, बच्चे वहां नहीं सुनेंगे। बिकॉज आजकल सुनने के लिए इतना किसी का पास धीरज नहीं है, पेशेंस नहीं है। तो एनी मैम, तो आप ही आपका वर्ड ही मेरा आंसर है, डिसिप्लिन इन द लाइफ फ्रॉम माई चाइल्डहुड टिल डेथ।
ऑल सक्सेस। बिल्कुल जी सर, आपने सही कहा कि पेशेंस कहीं ना कहीं जो हमारी युवा पीढ़ी है उनमें लैक कर रहा है। परंतु जब आपके जैसे लोग बात करते हैं तो हम में सिर्फ पेशेंस नहीं आता सुनने का, बल्कि हम में आपके साथ हाथ बटाने की क्षमता भी आ सकती है कि हम भी आगे बढ़े और आपके साथ समाज कल्याण के लिए काम करें। सर, आगे बढ़ते हुए मतलब सबसे पहले अपने प्रश्न के पहले मैं ऑडियंस को एक बात बता देना चाहूंगी कि शायद आप सबको पता हो लेकिन फिर भी सर जिस ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं, जिस गांव से बिलोंग करते हैं, कलराबांको जो कि कटक डिस्ट्रिक्ट में है, वो एशिया का पहला गांव है जहां पर वाईफाई कनेक्शन है, मेडिकल फैसिलिटीज है, प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल्स तक है। तो सर ये जो काम आपने किया, आपको मतलब एक और बात कि सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज आपको 1 वर्ष पूर्ण हो गया है मेंबर ऑफ लोकसभा बने हुए। ओह, थैंक यू वेरी मच। और हम बहुत ही ज्यादा खुशनसीब है कि हमारे एक जो गवर्नेंस सिस्टम है, लेजिस्लेशन है, उसमें आपके जैसे लोग हैं पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए। तो ये जो काम आपने किया, ये आप मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के काफी पहले से कर रहे थे। तो उस समय ये जो काम है ये हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकारें भी कर सकती थी। तो ये काम आपने कैसे किया बिना उतनी रिसोर्सेस के, बिना उतनी पावर के, और सरकारें कैसे ये काम करने में फेल हो रही है, और देखिए, युवा होने के नाते हम कैसे जुड़े? जी सर। मेरा उतने दृढ़ कठिन मनोबल था, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कुछ करने के लिए। आजकल क्या होता है मैम, देखिए, कोई बड़ा हो जाता है ना, अपना माँ माटी को भूल जाते हैं। लेकिन मैं मेरा माँ माटी से ममता लगा के रखा हूँ। आप सही बोले, अभी सब लोग बोल रहे हैं संसद मॉडल विलेज और स्मार्ट विलेज एक्सेट्रा। यू शुड नो 2000, इन द ईयर 2000, 2000 मसीहा में, जब किट को ओनली 5-6 साल हुआ था, एट दैट टाइम आई कुड थिंक ऑफ converting the most remote village, my native place, into a model village, then smart village. In this context, इस सिलसिले में मैं मेरा माताजी को प्रणाम करूंगा, उसी को सबसे धन्यवाद दूंगा। वो मेरा पीछे पड़ के एंटर गांव को मॉडल विलेज बनाए। बिकॉज वो बोले, मेरा निक नेम लेके, जे तुम सारा उड़ीसा में यहाँ पर वहां पर कुछ करते हो, अपना गांव को मॉडल विलेज बनाओ। तो 2000 मसीहा में स्कूल स्थापना किया। उसका बाद अभी तक उसका बारे में बोलने से फिर बहुत टाइम चला जाएगा। इट इज इन ट्रू सेंस स्मार्ट विलेज in the country, or only smart village, with all the city amenities, including, you have told, completely Wi-Fi, 100-bedded dispensary with telemedicine facilities, regional language school, माने ओडिया स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस ऑफिस, कंक्रीट रोड, स्ट्रीट लाइट, सब कुछ, ड्रिंकिंग वाटर, एसएचजी ग्रुप, कम्युनिटी हॉल, माने कुछ भी नहीं है जो गांव में नहीं है। एंड लॉट ऑफ टेम्पल्स, और उसको मेंटेन करके हम लोग चला रहे। एंड यू विल बी हैप्पी, 300 आदमी वहां नौकरी कर रहे हैं। ये जितना संस्था है, स्कूल, डिस्पेंसरी, टेम्पल्स, 300 पीपल आर वर्किंग देयर। तो इस सिलसिले में मुझे बहुत खुशी लगता है जो एक रिमोट विलेज को मॉडल विलेज बनाया, उसका बाद कंप्लीटली वाईफाई सोलर एनर्जी करके उसको स्मार्ट विलेज में कन्वर्ट किया। तो इसमें मेरा माँ का दान तो बहुत कुछ है। और मुझे बहुत खुशी लगता है कि माँ माटी का साथ ममता को मैं जोड़ के रखा हूँ। जनरली माँ माटी के साथ ममता को जोड़ के आदमी रखने के लिए बहुत कष्ट होता है जब वो बड़ा हो जाता है। वो सोचता है नहीं नहीं चलो, और वो गांव को भूल जाओ, गांव में क्या है। लेकिन मैं सोचता हूँ, जिस गांव में मैं पत्ता इकट्ठी कर रहा था, जिस गांव में मैं सिर में कुछ लेके आ रहा था, मैंने काम करके मैं अपना जीवन यापन कर रहा था, उस गांव को कुछ कर सकूं, उस गांव गांव को कुछ बना सकूं, वो आदमी लोग के लिए कंफर्ट जोन कर सकूं, इससे अच्छा आनंद और खुशी कुछ नहीं है। वो आनंद खुशी पाने के लिए ये सब कुछ मैं किया हूँ, जो आपको जानकारी है ऑलरेडी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपके पूरे संघर्षों के बारे में सुनकर हमें बेहद प्रेरणा मिल रही है कि हम भी, हाँ, हमारी कोई बैकिंग नहीं है, कुछ भी है, बट हमें अगर जज्बा जज्बा है देश के लिए कुछ करने का, तो हम मिट्टी से उठकर भी बहुत कुछ बन सकते हैं। और जी। नहीं, अभी युवा लोग चाहेंगे ना, बहुत कुछ कर पाएंगे। अभी युवा लोग आर मोर इंटेलिजेंट देन अस, मोर एक्सपोज टू द आउटर वर्ल्ड देन अस, मोर, माने, with all the facilities,
माने जो भी फैसिलिटी चाहिए युवा लोग को कहीं से भी मिल जाएगा। यू कैन थिंक ऑफ हम लोग का जमाने में 70, 80 और 90 प्लस में हम लोग शुरू किए संस्था। उस टाइम में कुछ भी एक चीज, एक लाइन लिखने के लिए भी मुश्किल होगा। लेकिन अभी युवा लोग चाहेंगे ना, हम लोग से 100 गुना ज्यादा कर पाएंगे, कर रहे हैं भी। ऐसे नहीं, वो युवा लोग नहीं करे तो देश आगे कैसे बढ़ रहा है? देश आगे बिल्कुल। बढ़ रहा है बिकॉज युवा लोग चारों तरफ अभी कर रहे हैं। तो इसलिए युवा लोग और भी थोड़ा अच्छा करना चाहिए फॉर देयर ओन इंटरेस्ट एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द नेशन। बिल्कुल सर। सर एक और अभी हमें बहुत ही खुशी हुई थी ये बात जानकर कि ये जो कठिन परिस्थिति से सिर्फ भारत ही नहीं परंतु पूरा विश्व गुजर रहा है, कोरोना का जो क्राइसिस चल रहा है, उसमें आपके कॉन्स्टिट्युएंसी में, आपके गांव में 1 हफ्ते के अंदर आपने वो कोविड का कंटेनमेंट सेंटर बना लिए, बिल्कुल अच्छे से पूरी मेडिकल सुविधाओं का तैयारी कर ली, पूरे हॉस्पिटल वगैरह को पूरी तरह से तैयार करा ताकि कोरोना से लड़ सके आप अच्छे से। सर यहाँ पे बहुत सारे राज्य हैं और शायद हमारी केंद्र सरकार भी बहुत सारे लेवल्स पर इस चीज में पीछे हट रही है, कहीं ना कहीं पे परेशानियां झेल रही हैं। तो उसके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या सजेशन है? आपने जितने देखिए, अच्छे से टैकल करा, आप ही आप कहते जो बोले, ऐसे कठिनाइयां कभी यूथ लोग देखे नहीं होंगे। इट इज द जी न्यू एक्सपीरियंस ऑफ यूथ विद दिस कोविड-19 और कठिनाइयां जो भी चल रहा है। इस सिलसिले में मैं आपको बोल रहा हूँ, जे मैं गांव में मेरा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन वो अलग बात है। भुवनेश्वर में जहाँ रहता हूँ, वहां पर फर्स्ट अब इन द कंट्री stands alone 500 bedded COVID hospital including 45 bedded ICU बेड फैसिलिटीज हम लोग खड़ा किए विद इन 5 days। इसके लिए अगेन मैं अपना राज्य उड़ीसा राज्य का माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो धन्यवाद दूंगा, जो वेरी फॉरवर्ड लुकिंग विजनरी एंड एग्रेसिव इन डूइंग समथिंग करने के लिए। अब अभी देखे होंगे एंटर कंट्री में उड़ीसा बहुत आगे है इन कंट्रोलिंग द जी कोरोना एंड डेवलपिंग ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हम लोग को सुजोग दिए, जे इमीडिएटली जितना जल्दी हो कोविड हॉस्पिटल खड़ा करने से अच्छा है। वी हैव आवर ओन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, 2000 बेडेड हॉस्पिटल। सो उसमें से हम लोग इमीडिएटली 500 बेडेड कोविड हॉस्पिटल्स एक स्टैंड सेलोन हम लोग क्रिएट किए। राज्य के लोग के लिए बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद 3 जिला में इंक्लूडिंग माय पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी कंधमाल, बलांगीर एंड ऑल्सो दी मयूरभंज व बारिपदा बोलते हैं, 3 जिला में 200 बेडेड करके कोविड हॉस्पिटल खड़ा किए। वो भी मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, वो 3 जिला हम लोग को करने के लिए दिए। तो ऐसे 4 कोविड हॉस्पिटल बहुत अच्छा से अभी चल रहा है, उसमें पेशेंट है, सब कुछ फैसिलिटीज है, हु का रूल्स सब कुछ मान के ये बहुत अच्छा से हो रहा है। उसके बाद भी हम लोग बहुत कुछ माने समाज सेवा, माने हम लोग वी रीच टू द पीपुल एट द टाइम ऑफ नीड इन द लास्ट 65 डेज ऑफ कोविड-19 और कोरोना क्राइसिस विथ सम टाइप ऑफ हेल्प, जो भी हेल्प है, खाना पीना रहना सोना उठना जिसको जो भी चाहिए मेडिसिन, हम लोग उसको लेके वहाँ पहुंचते हैं। कुछ कुछ जो भी संभव है कुछ कुछ करते हैं। बिल्कुल सर। बिल्कुल। और ये काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है कि कितनी जल्दी, कितने तत्पर रहकर, सच में जब हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत होती है तब आपके जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारी सहायता पर आते हैं। सर आगे समय की कमी देखते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप समाज सेवा में कितने बिजी हैं और आप जनता तक पहुंचना चाहते हैं, आप काम में बिजी रहते हैं, और हम बहुत खुशनसीब हैं कि आपने थोड़ा भी समय हमारे लिए निकाला। तो सर आखिरी प्रश्न पर मैं आना चाहूंगी कि आज आपको 1 साल पूरा हुआ है जनता का रिप्रेजेंटेटिव बने हुए, और सिर्फ मैं ही नहीं परंतु जितने भी युवा आपसे कभी भी रूबरू हुए हैं, वो पूरी आवाम चाहेगी कि आप जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स एक बार नहीं परंतु बार बार हमारे लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में पहुंचे। तो सर ऐसे ही आपके द्वारा हम युवाओं के लिए क्या मैसेज होगा, क्या एक सजेशन या मैसेज आप हमें देना चाहेंगे जीवन में सक्सेसफुल बनने के लिए? ये तो मैम बहुत अच्छे प्रश्न ने आप पूछे, युवा के लिए क्या मैसेज होना चाहिए। देखिए, युवा के लिए मैसेज आजकल के जमाने में जरूरत नहीं पड़ता है। इट इज द एज ऑफ इंटरनेट एंड इट इज द एज ऑफ वाईफाई एवरीथिंग। ये युवा को सब कुछ पता है, सब कुछ। माने देख, पहले जब हम लोग थे ना, कुछ भी चीज जानने के लिए डेज टुगेदर लगता है। अभी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंटर इन्फॉर्मेशन युवा के पास है और भाई सब कुछ है।
पर स्टिल मेरा जितना एक्सपीरियंस है, आप जो बोले थे कि दिस इज दी आवर कंट्री इज दी यंग कंट्री, यंग नेशन। सब बोलते हैं दैट माने 50% यूथ टोटल पॉपुलेशन का इंडिया में ही है। इन कंपैरिजन टू यूरोप, यूएस, चाइना, हम लोग का पास सबसे ज्यादा यूथ है, सब कुछ है। लेकिन यूथ इज दी एवरीथिंग, सब पोटेंशियल यूथ का पास सब कुछ है। यूथ चाहेंगे देश को गरीब से धनी बना देंगे, पूरा जो भी आप चाहेंगे यूथ कर पाएंगे, लेकिन इसका अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल। कैसे? सपोज एक घर में एक आदमी का 6 बेटा है, नॉट ए सिंगल बेटा इज ऑफ एनी यूज, सब पढ़ाई नहीं किए, कुछ नहीं किए, बेकार है। सो 6 बेटा पढ़ाई कर लेते, कुछ हो जाते, दैट फैमिली वुड हैव बीन डिविडेंड, उसको डिविडेंड मिल जाता। 6 बच्चा से कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, वो फैमिली डिजास्टर हो जाएगा। तो मेरा बोलना है, वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट, इंडिया इज दी यूथ कंट्री, यूथ नेशन। तो सब यूथ को काबिल बनना चाहिए, स्किल बनना चाहिए, एजुकेटेड बनना चाहिए, कुछ करने के लिए अपना ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सब जुबा का बिल्कुल। ऊपर नहीं होगा। जब इतना जुबा होगी, अब सोचिए आफ्टर 30 years ये जुबा फिर बूढ़ा हो जाएंगे ना नहीं। What will be the problem at that time when India will be so many old people the way Japan, China are facing? तो मेरा इतना ही बोलना है युवा लोग को, जो अपना दम पे और जो भी मिल रहा है, मैंने फैसिलिटी मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, लेकिन अपना ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने के लिए कुछ करने के लिए कोशिश करो, और उसके बाद देश के लिए कुछ करने की कोशिश करो। मैं मैम सब टाइम युवा को बोलता हूँ, यू ट्राई टू बी गुड टू योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को एग्जैक्टली। अच्छा करो पहले, उसका बाद किसका बारे में, देश का बारे में सोचना। अपने आप को जब अच्छा कर दोगे, ऑटोमेटिकली यू कैन कंट्रीब्यूट टू द नेशन। एंड आई एम द बेस्ट एग्जांपल बिफोर द युवा। मैं अपने आप को अच्छा नहीं करता बचपन से, इवन 25 साल उम्र से जब किट की शुरू किया, मैं आज इतना कंट्रीब्यूशन नहीं करता, मैं इतना आदमी का पास जाके नहीं पहुंचता। मैं युवा को बोलूंगा, पहले अपने आप को कोशिश करो अच्छा बनाने के लिए। यू ट्राई टू बी गुड टू योर सेल्फ। If you will be good to yourself, automatically you good to be others and to the nation. And this is my experience, and I am the best example before the entire youth that how first I am good, then I will be good to एग्जैक्टली। others. बिल्कुल सर, और आई वी ऑल ऑफ अस टोटली अग्री टू योर लास्ट लाइन कि आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए कि हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठकर सक्सेस पा सकते हैं, देश के निर्माण में, देश की प्रगति के पाथ में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपना। रिसोर्सेज की कमी से भी हम अपनी हिम्मत से अपने लिए रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली सर, कंसिडरिंग द पॉजिटिव टाइम, वी आर वेरी मच थैंकफुल दैट यू टुक आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और ये धन्यवाद मेरी तरफ से या काव्य वर्षा की तरफ से नहीं है, परंतु जितने भी युवा ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी युवाओं के दिल तक आपकी बात पहुंचेगी, उन सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आप लोग सबको धन्यवाद भी देता हूँ, जो मुझे आप बुलाए, मेरा बारे में कुछ जानने के लिए कोशिश किए, एंड मुझे आप सुने मोर देन हाफ एन आवर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, धन्यवाद। All right, that was the end of the video, and we are very, very, very much grateful to Achyut Samant sir for sparing time from his busy schedule and being a part of this interactive session. सेशन बहुत ही खूबसूरत गया है, और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज का सेशन बहुत ही सक्सेसफुल था। वीडियो में थ्रू आउट 100 से ऊपर लोग बने रहे हैं हमारे व्यूअर्स में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेशन से जुड़ने के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि काव्य वर्षा से जुड़े रहें, और अच्युत सामंत सर और उनके जैसे जो प्रोग्रेसिव लीडर्स हैं, युवा होने के नाते उनके साथ हाथ मिलाएं, उनके साथ आगे बढ़े, देश की प्रगति में कंट्रीब्यूशन दें अपना। और हमारे पेज से जुड़े रहें, सभी लोगों से जुड़े रहें, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। आई एम वैष्णवी सिंह साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।